बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक जमींदार रहता था। नाम था वीरनाथ सिंह। वीरनाथ सिंह का कद ऊंचा, मूंछी तावदार और स्वभाव बेहद कठोर था। वह जमीनों का मालिक था, लेकिन दिल का नहीं। गांव में उसकी तूती बोलती थी, हर कोई उससे डरता था। वीरनाथ की निर्दयता। वीरनाथ को इंसानों से नहीं, बस अपनी दौलत और ताकत से प्यार था। किसान साल भर खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल का आधा हिस्सा उसे देना पड़ता। अगर कोई देर करता या कम देता, तो वह उसे गांव के चौराहे पर सबके सामने सजा देता। बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, किसी पर भी रहम नहीं था उसे। उसकी हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उतनी ही ठंडी और बेरहम। नौकर चुपचाप काम करते, उसकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत किसी की नहीं होती। गांव के कई परिवार कर्ज के जाल में फंसे थे। उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी थीं, सिर्फ पेट भरने के लिए। एक किसान की पुकार। गांव में एक गरीब किसान रहता था, गोकुल। गोकुल मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत से हारा हुआ। उसका एक छोटा बेटा था, रतन, जो स्कूल जाना चाहता था। लेकिन गोकुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रतन की पढ़ाई करवा सके। ऊपर से वीरनाथ ने उस पर एक पुराना कर्ज भी लाद रखा था। गोकुल ने कई बार जमींदार से मिन्नतें की, हुजूर, थोड़ी मोहलत दे दो, बारिश ठीक से नहीं हुई है, फसल खराब हो गई। लेकिन वीरनाथ की आंखें कभी नम नहीं हुई। उसने आदेश दिया, अगर 3 दिन में पूरा कर्ज नहीं चुकाया, तो तुम्हारी जमीन मेरी। अत्याचार की हद। 3 दिन बाद जब गोकुल पैसे न ला सका, वीरनाथ ने उसका घर तुड़वा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। गोकुल की पत्नी बेहोश हो गई और रतन फूट फूट कर रोने लगा। पूरे गांव ने ये दृश्य देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। डर सभी के दिल में समाया हुआ था। बदलाव की शुरुआत। उस दिन एक अजनबी गांव आया, नाम था अनिरुद्ध। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, जो गांव गांव घूमकर किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताता था। जब उसने गोकुल की हालत देखी, तो उसका खून खौल उठा। अनिरुद्ध ने गांव वालों से बात की, उन्हें संगठित किया और बताया कि यह जमींदार का कानून नहीं, अंग्रेजों के जमाने की बची हुई गुलामी है। अगर तुम सब एक हो जाओ, तो वीरनाथ सिंह क्या, कोई राजा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव की एकता। धीरे धीरे गांव के लोग एकत्र होने लगे। पहले तो डरते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध अकेले जमींदार के सामने बोलने की हिम्मत करता है, तो उनमें भी हिम्मत जागी। एक रात पंचायत बैठी, फैसला हुआ कि अब अन्याय नहीं सहेंगे। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी ने वीरनाथ के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। वीरनाथ का घमंड टूटना। अगले दिन पूरा गांव जमींदार की हवेली के सामने जमा हो गया। उन्होंने मांग रखी कि सभी कर्ज माफ किए जाएं, जमीनें वापस की जाएं और अत्याचार बंद हो। वीरनाथ क्रोधित हो गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया, लेकिन गांव के लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिपाही भी कुछ न कर सके। अनिरुद्ध ने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और अधिकारियों को गांव बुलाया। जब कलेक्टर ने जमींदार की फाइलें देखी, तो पता चला कि कई दस्तावेज अवैध थे और किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनी गई थी। न्याय की जीत। सरकार ने वीरनाथ की जमीनों की जांच शुरू कर दी। जिनसे जबरदस्ती जमीन ली गई थी, उन्हें वापस दी गई। वीरनाथ पर केस चला और कुछ ही महीनों में उसे जेल भेज दिया गया। गांव में एक नई शुरुआत हुई। अब पंचायत मिलकर फैसले लेती थी। गोकुल को उसकी जमीन वापस मिली और रतन को सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। सबक और अंत। वीरनाथ की हवेली अब वीरान पड़ी थी और गांव में पहली बार होली सबने मिलकर मनाई। गांव वालों ने सीखा कि डर कर जीना गुलामी है और एकता में ही असली ताकत है। अनिरुद्ध ने गांव छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों के दिल में उसकी यादें हमेशा जिंदा रहीं। सीख। धोखा, अत्याचार और जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकते। जब आम आदमी जागता है, तो बड़े से बड़ा जालिम भी झुक जाता है। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर